शादी के 32 साल बाद हम मियाँ बीवी का पहला झगड़ा हुआ और नौबत तलाक तक पहुंच गई। अगर मेरे बेटे बड़े ना होते और वो मुझे कंट्रोल ना करते तो मेरा घर टूट जाता। हम दोनों मियाँ बीवी अब इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन हमारी बातचीत नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। वो उदास लहजे में बता रहे थे और मैं हैरत से उनकी तरफ देख रहा था। उनकी कहानी दिलचस्प थी। उनकी लव मैरिज हुई थी। मियाँ बीवी पूरी जिंदगी खुश रहे। अल्लाह ताला ने सेहतमंद बच्चे दिए। वो पढ़ लिख कर सेटल हो गए। घर बार गाड़ी, बल्कि गाड़ियां और कारोबार भी ठीक था। स्टेटस भी था। लिहाजा उनकी जिंदगी में मसला कोई नहीं था। बेगम साहिबा भी निहायत आजिज और हमदर्द थीं। ये हमेशा खुश रहती थीं। लेकिन फिर शादी के 32 साल बाद उनका खौफनाक झगड़ा हुआ और आखिर में दोनों के दरमियान बातचीत बंद हो गई। ये हफ्ते में एक दिन मेरे साथ मुलाकात करते हैं। कल तशरीफ लाए तो उनकी जज्बाती हालत खराब थी। आंसू ठोड़ी तक आ रहे थे और आहें रुक नहीं रही थीं। मैंने उन्हें पानी की बड़ी बोतल और ग्रीन टी के 3 कप पिलाए। जब उनकी हालत समझी तो मैंने झगड़े की वजह पूछी। लड़ाई की वजह इंतहाई मजाहिया थी। उन्होंने बताया, 15 दिन कबल मैं शाम के वक्त घर गया तो मेरी बीवी का मुंह फूला हुआ था। मैंने वजह पूछी तो उसने शिकवा किया, जब हमारी शादी हुई थी तो आपने मुझे मुंह दिखाई क्यों नहीं दी थी। मैंने हैरत से पूछा, मुंह दिखाई क्या होती है? उसका जवाब था, अच्छा, अब आपको ये भी मालूम नहीं? मुझे वाकई पता नहीं था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया, मैं इस वाहियात चीज के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मुझे उसने बताया, खाविन शादी की पहली रात बीवी को जो तोहफा देता है वो मुंह दिखाई होती है और आपने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया था। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी तोहफे देता रहा। इन तोहफों के सामने मुंह दिखाई की क्या हैसियत थी? लेकिन उसका कहना था, मुंह दिखाई जिंदगी का अहम तरीन तोहफा होता है। औरतें इसे पूरी जिंदगी संभाल कर रखती हैं। इस छोटी सी बात पर हमारी तकरार हुई। मैं उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा था। मैंने गुस्से से सालन का डूंगा उठाकर दीवार पर मार दिया। मेरी बीवी ने चावलों की डिश मेरे ऊपर अंडेल दी और उसके बाद हम दोनों के दरमियान धींगा मस्ती शुरू हो गई। हमने एक दूसरे का सर खोल दिया। हमारे बच्चे पहुंचे तो हम दोनों जख्मी हालत में दीवारों के साथ टेक लगाकर बैठे थे और एक दूसरे को बद्दुआएं दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही, हम में 32 साल बाद इतना गुस्सा और नफरत कहां से आ गई। हम दोनों एक जान और दो कालिब होते थे। हम अचानक एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? मैंने इत्मीनान से उनकी बात सुनी और उसके बाद उनसे पूछा, आप सोचकर बताएं उस दिन आपकी बीवी से किसकी मुलाकात हुई थी? वो सोचते रहे, लेकिन उन्हें याद ना आया। उनकी बेगम मेरी मुंह बोली बहन थी। मैंने उन्हें फोन कर दिया। उन्होंने बताया, उस दिन मेरी एक पुरानी सहेली मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। मैंने उनसे पूछा, क्या मुंह दिखाई की बात उसने आपसे की थी? भाभी ने थोड़ा सा सोचकर हाँ में जवाब दे दिया। मैंने फोन स्पीकर पर शिफ्ट किया। भाभी को राणा साहब की मौजूदगी का बताया। राणा साहब को फोन के करीब बिठाया और फिर दोनों से अर्ज किया, हमारी जिंदगी में रहमान और शैतान दोनों इंसानों के रूप में आते हैं। हमें रोज बाज ऐसे बाबरकत लोग टच करते हैं जिन पर अल्लाह मेहरबान होता है। ये लोग रहमत होते हैं। इनकी जात दूसरों के लिए रहमत, बरकत, आसानी और खुशी का सबब बनती है। ये लोग तसव्वुफ की दुनिया में रहमानी कहलाते हैं। इनकी खास निशानी शुक्र और माशाअल्लाह है। ये जब भी दूसरों से मिलेंगे इनकी अचीवमेंट, इनकी खुशियों और इनकी कामयाबियों पर दिल से माशाअल्लाह कहेंगे। ये इन्हें शुक्र करने और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने की तलकीन करेंगे। रहमानी लोगों से मुलाकात के बाद आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। आपको अपने सर, अपने कंधों का बोझ हल्का महसूस होता है। जबकि इनके बरक्स कुछ लोग शैतान के एजेंट होते हैं। ये अपनी जात से शैतानियत, बेचैनी, फसाद, झगड़ा और तलखी ट्रांसमिट करते हैं। ये जब आपके करीब आते हैं तो आपका सुख, चैन, आराम, आसाइश, अमन और खुशी खत्म हो जाती है। अहले तसव्वुफ इन लोगों को शैतानी कहते हैं। शैतानों का सबसे बड़े हथियार हकारत और क्यों होता है। शैतान का जन्म हकारत और क्यों से हुआ था। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था, इंसान मुझसे हकीर है, मैं इसे सजदा क्यों करूं। चुनाचे ये लोग जब भी आपसे मिलेंगे ये आपको क्यों के हथियारों से हकीर साबित कर देंगे और यूं आपकी जिंदगी का चैन और अमन खत्म हो जाएगा। मैंने भाभी से अर्ज किया, भाभी आपकी वो सहेली भी शैतान की एजेंट थी। उसने सिर्फ एक फिक्रे से, यानी तुम्हारे खावन ने तुम्हें मुंह दिखाई क्यों नहीं दी, आपकी अज़दवाजी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया। ये शैतान का वार था। अल्लाह ने आप पर करम किया, आप लोग बच गए। मैंने सैकड़ों लोगों को इस वार के जरिए बर्बाद होते देखा। लिहाजा आप लोग ऐसे लोगों से बचकर रहा करें। भाभी ने लंबी और ठंडी आह भरी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और राणा साहब से माजरत कर ली। राणा साहब ने भी बेगम से अपना तल्ख नवाई पर माफी मांग ली और यूं दोनों दोबारा शीरो शुक्र हो गए। मेरी अपनी जिंदगी शैतान के एजेंटों से भरी पड़ी है। मैंने 1996 में पहली गाड़ी खरीदी थी। वो 0 मीटर मेहरान थी।
मैंने बड़ी मुश्किल से दिन रात काम करके 3 लाख रुपए जमा किए और मेहरान खरीद ली। मैंने अभी इसे अपने दरवाजे पर खड़ा ही किया था कि मुझे एक शैतान टक्कर गया। उसने गाड़ी के गिर्द चक्कर लगाया, कीमत पूछी और फिर मुस्कुराकर कहा, आपने स्विफ्ट क्यों नहीं खरीदी? वो इससे कहीं ज्यादा अच्छी, आरामदा और बड़ी है। और मेहरान और इसकी कीमत में भी सिर्फ 1.5 लाख रुपए का फर्क है। आप यकीन करें, ये फिक्रा सुनकर मुझे मेरी गाड़ी बुरी लगने लगी। मैं इसके बाद जहां भी जाता था मुझे स्विफ्ट नजर आती थी और मुझे अपनी हमाकत पर अफसोस होता था। ये अफसोस मेहरान के बिकने तक जारी रहा। मैं आज भी जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस होता है। अल्लाह ताला ने मुझे 27 साल की उम्र में अपनी कमाई से 0 मीटर गाड़ी खरीदने की तौफीक दी थी, लेकिन मैं इस खुशी को छोड़कर दूसरी गाड़ी के तासुफ में घुलने लगा। मुझसे ज्यादा बेवकूफ़ कौन था? इसी तरह मैं 2000 में एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में कॉपी राइटिंग करता था। मैं वहाँ सिर्फ 2 घंटों के लिए जाता था और मुझे वहाँ से महाना 50,000 रुपए मिलते थे। ये उस जमाने में बड़ी रकम थी। ये मेरे बच्चों की फीस और घर की ग्रोसरी कवर करती थी। लेकिन फिर एक दिन मेरा एक पुराना दोस्त वहाँ आया। उसने मेरा डेस्क देखा और तंजन मुस्कुरा कर कहा, तुम अपना स्टेटस देखो, तुम एपीएनएस से बेस्ट कॉलमिस्ट का अवार्ड ले चुके हो और तुम इस वक्त 2 बाई 3 फीट के डेस्क पर बैठे हो। तुम अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हो? बस इन चंद फिक्रों की देर थी और मुझे वो जॉब बुरी लगने लगी। मैंने अपने स्टेटस के चक्कर में वो जॉब छोड़ दी और उसके बाद मुझे उससे आधी रकम के लिए रोजाना 6-6 घंटे इजाफी काम करना पड़ा। ये सिर्फ 2 मिसालें नहीं हैं। मेरी जिंदगी की हर अचीवमेंट के बाद शैतान का कोई ना कोई एजेंट मेरी जिंदगी में जरूर आया और उसने चंद लम्हों में मेरी उस कामयाबी का मजा करकरा कर दिया। अल्लाह ने करम किया और जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान मुझे रहमान और शैतान का फर्क समझ आ गया। मेरे पास अब जब भी कोई ऐसा शख्स आता है जो दाएं बाएं देखकर बुरा सा मुंह बनाता है और फिर कहता है, सर ये आपने क्या कर दिया, आप अगर इसकी जगह ये ले लेते तो कितना अच्छा होता, या आपने ये क्यों नहीं लिया, तो मैं मुस्कुराकर दिल ही दिल में सूरतुन नास पढ़ता हूँ और फिर अपने कान बंद करके बैठ जाता हूँ। आपकी जिंदगी में भी रोजाना ऐसे लोग आते होंगे। आप बस इनसे बच जाएं। ये शैतान के एजेंट हैं। ये आपकी खुशियां और कामयाबियां बर्बाद करने के लिए आते हैं। ये आपका सुख और चैन मारने के लिए आते हैं। चुनाचे आज से जब भी कोई शख्स आपसे पूछे, तुम्हारे खाविंद ने मुंह दिखाई में तुम्हें क्या दिया था, तुमने वर्किंग वुमन के साथ शादी क्यों की, तुम्हारा खाविंद रोजाना लेट क्यों आता है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी क्यों नहीं सुनते, तुम्हें दफ्तर से इतनी कम तनख्वाह क्यों मिलती है, तुम्हारे बेटे ने इतने कम नंबर क्यों लिए, तुमने अपने बच्चों को आईफोन क्यों नहीं लेकर दिया, तुम्हारे अब्बू तुम्हें नया लैपटॉप लेकर क्यों नहीं देते, तुम अपनी गाड़ी क्यों नहीं बदल रहे, तुम इस मोहल्ले में क्यों रह रहे हो, तुम यूरोप में इमिग्रेशन क्यों नहीं लेते, तुम इतने कम पैसों में गुजारा कैसे करते हो, तुम अपने फजूल बॉस की फजूल बातें क्यों सुन लेते हो, तुम अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रहते, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों करते हैं, तुम इतना काम क्यों करते हो, तुम पतले क्यों हो गए हो, तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ रहा है और तुम इस मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ते हो, तो आप उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखें, अल्लाह ताला से शैतान से पनाह की दुआ करें और वहां से जल्द निकल जाएं। क्यों? क्योंकि शैतान आप तक पहुंच चुका है और आप अब जितना अरसा उसके करीब रहेंगे, आपका अमन, सुकून, शांति और सुख का दरिया खुश्क होता रहेगा, यहाँ तक कि आप बंजर हो जाएंगे। लिहाजा उठें और भाग जाएं, इसी में आफियत है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल पर बेहतरीन और सबक आमूज कहानियां मौजूद हैं। अगर आपको पसंद है तो इन्हें लाजमी देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।